नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम फिटनेस और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे सफ़र को डिकोड करने वाले हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा सफ़र है जो अक्सर बहुत मुश्किल या कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आज के इस ब्लूप्रिंट के जरिए हम फिटनेस की आदतों को एक बेहद स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 पिलर्स पर बात करेंगे: द फिटनेस फाउंडेशन, एसेंशियल कोर वर्कआउट्स, फ्यूलिंग द बॉडी राइट, द पावर ऑफ रिकवरी और आखिर में माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से। नंबर 1, द फिटनेस फाउंडेशन, बिल्डिंग द ग्राउंड वर्क। अक्सर होता क्या है कि शुरुआत में ही हम बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं और फिर एकदम से घबराहट होने लगती है ना? इसीलिए बिल्कुल आसान और अचीवेबल गोल सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। डेली कैलेंडर ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके अगर हम छोटे और लगातार एक्शंस पर फोकस करें तो लंबे समय में एक बहुत ही पक्का और शानदार बदलाव देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, नंबर 2, एसेंशियल कोर वर्कआउट्स, मूविंग द बॉडी। एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करने के लिए शुरुआत में भारी भरकम वजन की नहीं बल्कि कुछ एकदम बेसिक मूवमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे चेस्ट और आर्म्स के लिए पुशअप्स, लेग्स के लिए स्क्वाड्स, बैक के लिए पुलअप्स और आपके पोस्चर के लिए प्लैंक्स। इसमें जल्दबाजी करने के बजाय पूरा ध्यान सही पोस्चर और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स पर होना चाहिए। और यहाँ सबसे काम की बात आती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सुनने में शायद भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी या वजन को धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे शुरुआत में बिल्कुल हल्के डंबल्स उठाना और जब शरीर तैयार हो जाए तो इस चुनौती को थोड़ा और बढ़ा देना। बस यही ताकत को सेफ तरीके से बढ़ाने का सबसे सटीक तरीका है। अच्छा, एक परफेक्ट वर्कआउट सेशन आखिर दिखता कैसा है? ये मेनली 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले वार्म अप और हल्की कार्डियो से शरीर को एक्टिव करना। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सबसे ज़रूरी स्टैमिना बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज के दौरान अपनी सांसों को कंट्रोल में रखना। सही रिदम अगर बन जाए तो थकान काफ़ी कम महसूस होती है। लेकिन खैर, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। इन जोरदार वर्कआउट्स को करने के लिए शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जाहिर है, बिना सही ईंधन के कोई भी भारी मशीन नहीं चल सकती। ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और यहीं एंट्री होती है हमारे तीसरे पिलर की, फ्यूलिंग द बॉडी राइट, द न्यूट्रिशन इंजन। यहाँ फर्क एकदम साफ है। एक तरफ वो ऑयली स्नैक्स और शुगर वाले ड्रिंक्स हैं जो शरीर को थका हुआ और भारी महसूस कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोटीन, फल और नट्स हैं जो एक बिल्कुल संतुलित और हाई एनर्जी सपोर्ट देते हैं। सच मानिए, जंक फूड को हटाकर क्लीन ईटिंग को अपनाना ही इस पूरे गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर हम कुछ खास टिप्स की बात करें तो अपनी डाइट में अंडे, दूध, पनीर, दाल और चिकन जैसे प्रोटीन सोर्स शामिल करना सबसे अहम है। शुगर ड्रिंक्स को भूल जाइए, उसकी जगह प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है, क्योंकि पसीने के साथ शरीर का काफ़ी पानी निकल जाता है। साथ ही वर्कआउट के आसपास सही टाइमिंग पर बैलेंस्ड मील लेना और भूख लगने पर दही, ताज़े फल या नट्स जैसे हेल्दी स्नैक्स चुनना रिकवरी में बहुत मदद करता है। अब एक और बहुत बड़ा सवाल, क्या हर रोज़ 7 दिन बिना रुके ट्रेनिंग करना ही मसल्स बनाने का असली राज है? अक्सर ये गलतफहमी होती है कि बस बिना रुके पसीना बहाने से ही जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन असल में एक सही ब्रेक लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और यहीं से आता है हमारा चौथा पिलर, द पावर ऑफ रिकवरी, रिपेयर एंड ग्रो। हमारी फिजिकल रिकवरी के भी 3 मेन स्टेप्स हैं। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करके शरीर को अच्छे से तैयार करना, वर्कआउट के बाद कूल डाउन से मसल्स को रिलैक्स करना और हफ्ते में कम से कम एक रेस्ट डे जरूर रखना जहां सिर्फ हल्के फुल्के मूवमेंट के साथ पूरे शरीर को आराम दिया जाए। यहाँ ये 7 से 8 का जो नंबर है ये बहुत जादुई है। ये वो टाइम है जो हर रात एक अच्छी नींद के लिए ज़रूरी माना जाता है। सोने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल बंद करने से नींद काफ़ी गहरी और आरामदायक होती है और हमारा शरीर अगले दिन के लिए पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पिलर, नंबर 5, माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी, द मेंटल गेम। अपने इस रूटीन को मज़ेदार बनाए रखना भी तो एक कला है। एक जिम पार्टनर ढूंढने से थोड़ा दोस्ताना कंपटीशन बना रहता है। आखिरकार कोई तो होना चाहिए ना जो उस मुश्किल आखिरी रैप में मदद करे। इसके अलावा बढ़िया एनर्जेटिक म्यूजिक, मोटिवेशनल वीडियोस और बीच बीच में साइकिलिंग या फुटबॉल जैसी आउटडोर एक्टिविटीज आपकी बोरियत को बिल्कुल दूर कर देती हैं।
एक और बात, सिर्फ वजन तौलने वाली मशीन पर नंबर देखकर परेशान होने के बजाय अपनी ताकत, अपने पोस्चर और आत्मविश्वास में आने वाले सुधारों को ट्रैक करना चाहिए। शीशे में दिखने वाले रोज के वो छोटे छोटे बदलाव ही असल में हमें आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन देते हैं। ये एक विचार इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से समेट लेता है। धैर्य फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरीर में असली बदलाव लगातार वर्कआउट और स्वस्थ आदतों के माध्यम से धीरे धीरे ही होते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि सच्ची प्रोग्रेस थोड़ा वक्त और लगातार प्रयास मांगती है। रातों रात कुछ नहीं होता। तो अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट हमारे सामने एकदम तैयार है, तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। कल सुबह की रूटीन का आपका सबसे पहला कदम आखिर क्या होने वाला है? इस जानकारी को तुरंत अपनी डेली लाइफ में लागू करने का इससे अच्छा समय कोई हो ही नहीं सकता। इस चर्चा में गहराई से शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।